मैरिज एक बहुत ही प्योर सेरेमनी विच इज नॉट ओनली अ सेरेमनी बट ये एक ऐसी चीज है विच इज अ न्यू लाइफ, न्यू जर्नी ऑफ टू पीपल। एक नई जर्नी की शुरुआत, एक नई लाइफ की शुरुआत दो लोगों के लिए। एक बहुत ही प्योर एंड लीगल यूनियन ऑफ टू पीपल एंड टू फैमिलीज, जहाँ दोनों प्रॉमिसेस करते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलप करते हैं और एक नया इमोशनल कनेक्शन दोनों के बीच डेवलप होता है। एक नया कनेक्शन डेवलप होता है विच इज फार डीपर देन जस्ट अ कनेक्शन। क्या ये बॉन्डिंग, उन सोल्स का कनेक्शन किसी के मर जाने के बाद भी एग्जिस्ट करता है? इसी कंसेप्ट को चाइनीज ट्रेडिशन में बहुत डीपली समझा और देखा जा सकता है। चाइनीज ट्रेडिशंस में माना जाता है कि दो पार्टनर के बीच की बॉन्डिंग एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है किसी की भी लाइफ में। उनका मानना है कि दो लोगों के बीच वो हार्मनी, वो कनेक्शन, एक मैरिज कनेक्शन उनकी लाइफ को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो लव हार्मनी दो लोगों के बीच नहीं रहेगी, एक पर्सन बिना पार्टनर के रहेगा तो उसकी लाइफ अनस्टेबल रहेगी। अब चाहे वो इंसान जिंदा हो या फिर आफ्टर लाइफ। ये सुनना शायद थोड़ा अजीब है, पर चाइना में इस प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा कॉमन माना जाता है और ये प्रैक्टिस है घोस्ट मैरिजेस की। शादी तो हम सब ने बहुत देखी है, उनको अटेंड किया है, उनको देखा है, पर जो मैरिजेस चाइना में होती है वो शायद ही कभी किसी ने देखी हो। वो हम सब से बिल्कुल हटकी होती है, बिकॉज उनका मानना है कि मैरिज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है किसी की भी लाइफ में, एक लड़के के लिए भी और एक लड़की के लिए भी। बिकॉज विदाउट मैरिज चीजें बस बैड लक ब्रिंग करती है एंड इसके लिए दे डू घोस्ट मैरिजेस। घोस्ट मैरिज एक ऐसी मैरिज जिसमें ब्राइड और ग्रूम जिंदा नहीं होते, जिसमें दोनों डेड है लेकिन उनकी शादी कराई जाती है। और ये प्रैक्टिस चाइना में न जाने कितनी सालों से चलती आ रही है। एंड इन चाइना पीपल रियली बिलीव इन देयर ट्रेडिशन, देयर कल्चर, वो उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एंड इस वजह से चाइना जैसी कंट्री में आज के टाइम पर भी इन चीजों में माना जाता है, बिकॉज दे रियली डू रिस्पेक्ट देयर कल्चर। एंड वहाँ कोई भी इसको अजीब नहीं मानता, सवाल नहीं उठाता, बिकॉज इट्स नॉर्मल फॉर देम। वो ये चीजें देखते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। घोस्ट मैरिजेस जिनको मिंग हुम भी कहा जाता है। अब इन घोस्ट मैरिजेस में भी दो कंडीशन होती है, या तो ब्राइड एंड ग्रूम दोनों डेड हो गए या फिर उनमें से कोई एक पर्सन जिंदा होगा। इफ वी मूव टू जिसमें ब्राइड और ग्रूम दोनों डेड होते हैं, इसके अंदर भी दो कंडीशंस आती है, दे कुड बी एंगेज्ड और दे कुड बी इन लव ऑल्सो। और सेकेंड कंडीशन होती है जहाँ पे दो पर्सन डेड होते हैं, वो कभी एक दूसरे से मिले नहीं, एक दूसरे को जानते नहीं और ना ही उनका कोई कनेक्शन था, पर उनकी फैमिली एक मैरिज उन दोनों के लिए अरेंज करवाती है, बेसिकली अरेंज मैरिज टाइप, जिसमें ब्राइड एंड ग्रूम दोनों डेड हो। एंड अगर हम ऐसी मैरिजेस को देखें जिसमें एक पर्सन अलाइव होता है और उसका पार्टनर डेड होता है, इसके अंदर भी दो कंडीशंस आती है। पहली कंडीशन कि एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से प्यार करता था और इसलिए अपने पार्टनर की डेथ के बाद भी he or she is ready to marry them. And the second condition is forced marriage. And यही इन Chinese ghost marriages की सबसे डार्क रियलिटी है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर why ghost marriages are happening in China. एंड इसका सबसे सिंपल आंसर होगा खुद को बैड लक से बचाने के लिए। बिकॉज चाइनीज ट्रेडिशन में ऐसा माना जाता है कि अगर एक बॉय अनमैरिड मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर किसी लड़की की डेथ हो जाती है, तो इट ब्रिंग बैड लक इन देयर फैमिली। चीजें बुरी होती है, दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट। चाइनीज ट्रेडिशन में ऐसा भी माना जाता है कि उनकी डेथ के बाद जो सोल है उसे लोनलीनेस फील ना हो आफ्टर लाइफ में जाके। A soul also needs a balance एंड इसको मेंटेन करने के लिए एक पार्टनर का लाइफ में होना बहुत जरूरी है। एक पार्टनर के बिना एक सोल बहुत लोनली फील करेगी, बिकॉज एवरीवन हैज अ डिजायर टू मैरी एंड वो डिजायर कंप्लीट ना हो तो सोल को भी बहुत ज्यादा लोनलीनेस से गुजरना पड़ेगा, अपने अब पूरा ट्रैवल आफ्टर लाइफ में अकेले गुजारना पड़ेगा और इस वजह से सोल को काफी सारी चीजों से गो थ्रू करना पड़ता है, जिस वजह से वो अपनी ही फैमिली पर बैड लक ब्रिंग करते हैं, बिकॉज दे आर एंग्री अबाउट देयर अनफुलफिल्ड डिजायर। A harmony
have to be maintained even in afterlife. चाइनीज ट्रेडिशन में एक ऐसा रूल भी है लाइक जो कि हम अपनी इंडियन मैरिजेस में भी देख सकते हैं, अपने इंडियन कल्चर में भी देख सकते हैं, दैट बड़े भाई की शादी के बाद ही छोटे भाई की शादी हो सकती है। एंड इस वजह से अगर बड़े भाई की डेथ शादी से पहले ही हो जाती है तो वो छोटे भाई की शादी नहीं करा सकते। ये हमारे इंडियन कल्चर में भी माना जाता है दैट द एल्डर सिबलिंग हैव टू मैरी फर्स्ट, और इस वजह से दे डू घोस्ट मैरिजेस। ब्लड लाइन कंटिन्यू रखने के लिए भी ये मैरिजेस कराई जाती है। और अगर हम देखें कि लड़की की शादी क्यों कराई जाती है आफ्टर हर डेथ इन चाइना, इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोई लड़की अनमैरिड मर जाती है तो वो उनकी फैमिली के लिए एक बहुत डिस्ग्रेस की बात है, उनका इससे बहुत नाम खराब होता है, सोसाइटी में उनकी इज्जत गिरती है एंड ये बहुत डिफेम करने वाली बात है। एंड इफ वी पुट इन सिंपल वर्ड्स, अगर एक लड़की अनमैरिड मरती है तो वो उनकी फैमिली के लिए एक बैड लक है, बहुत ही ज्यादा अनलकी है। एंड यही रीजन है कि चाइना जैसी कंट्री में भी इस ट्रेडिशन को अभी तक फॉलो किया जा रहा है। एंड सबसे ज्यादा ये ट्रेडिशन कंटिन्यू होता है चाइना के लोकल एरियाज में विच आर नॉट मच डेवलप्ड सच एज शांगशी, हेनन एंड मोर। एंड अगर हम इन मैरिजेस को और देखें, इनके बारे में और जाने, तो ये मैरिजेस एक नॉर्मल मैरिज से बिल्कुल भी अलग नहीं, दे आर टोटली सेम, इनमें कुछ भी अंतर नहीं होता है। इन मैरिजेस को खुशी खुशी मनाया जाता है सेम प्रोसेस एंड सेम रिचुअल्स के साथ जो कि एक नॉर्मल मैरिज में देखा जा सकता है। दे वियर रेड बिकॉज चाइना में रेड को एक फॉर्चून कलर माना जाता है, लकी कलर, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग रेड कलर नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्शन देता है। हालांकि कहीं कहीं जगहों पर जब घोस्ट मैरिजेस होती है तो वाइट भी यूज किया जाता है, बट ये बहुत रेयर है बिकॉज वाइट वो लोग इतना यूज नहीं करते हैं, एज उनके अकॉर्डिंग रेड कलर इज मोर प्योर। एक घोस्ट मैरिज में सब कुछ देखा जाता है। अगर इट इज़ द अरेंज मैरिज तो जैसे नॉर्मल फैमिली घर देखती है, लड़की की जॉब देखती है, फैमिली बैकग्राउंड देखती है, सब कुछ सेम वैसे ही होता है, जस्ट सेम एज अरेंजिंग अ मैरिज फॉर नॉर्मल पर्सन। बट घोस्ट मैरिजेस के लिए सबसे पहले जो डेड बॉडी है उसको क्लीन किया जाता है, उसको ड्रेस किया जाता है, एंड इफ बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है तो दे ऑल्सो डू इट विद बोन्स। पर मोस्ट कॉमनली देखा जाए सबसे ज्यादा स्पिरिट टैबलेट्स यूज होते हैं, या फिर वो लोग पेपर एंड बम्बू से स्टैचूज और एफिजीज एक टाइप से कह सकते हैं वो क्रिएट करते हैं ब्राइड एंड ग्रूम की, एंड देन उनकी शादी कराते हैं। मैरिजेस एकदम नॉर्मल होती है, सेम रिचुअल। रूम साइड ब्राइड की फैमिली को ब्राइड प्राइज देते हैं, उनकी मैरिज में म्यूजिक होता है, फूड होता है, एंड एकदम नॉर्मल वेडिंग की तरह सब कुछ होता है। लोग सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं, प्रीस्ट आते हैं और उन पेपर एंड बेम्बू से बनाए गए ब्राइड ग्रूम की शादी कराते हैं। जो भी ब्राइड प्राइज दिया जाता है वो सारा पेपर का बना होता है, पेपर मनी, पेपर हाउस, एंड उनको बाद में उन पेपर एंड बेम्बू से बने ब्राइड ग्रूम के साथ जला दिया जाता है आफ्टर ऑल द रिचुअल्स ऑफ अ मैरिज इज कंप्लीटेड। एंड सारी वेडिंग प्रोसेस हो जाने के बाद दो चीज़ें होती है, या तो वो लोग दोनों बॉडीज को एक जगह पर एक साथ बड़ी कर देते हैं, या तो जो ग्रूम का कॉफिन होता है उसके साथ ही ब्राइड के कॉफिन को भी लगा दिया जाता है। एंड अब दे आर फाइनली मैरिड। आफ्टर लाइफ में दोनों की सोल्स मिलेगी, एक साथ जर्नी को कंप्लीट करेगी, एंड दे वोंट बी लोनली एनीमोर। बिकॉज कभी कभी फैमिली ऐसा मानती है कि उनका जो डेड सन है या फिर जो उनकी डेड डॉटर है उनकी ड्रीम्स में आती है एंड अपने पार्टनर के लिए डिमांड करती है या फिर करता है। इस वजह से भी उनमें इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, ये बहुत ज़्यादा फॉलो होती है घोस्ट मैरिजेस की प्रैक्टिसेस। पर जितना हम इन मैरिजेस को सॉर्टेड समझते हैं या फिर जितना हमें सॉर्टेड दिखती है, इतनी ही सॉर्टेड है नहीं। बिकॉज अगर हम सोचे भी तो इट्स स्टिल अ रॉन्ग प्रैक्टिस, और चाइना ने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की है। बिकॉज इस घोस्ट मैरिजेस में लोग इतना बिलीव करते हैं कि इसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और यही इसकी डार्क रियलिटी सामने आती है, द डार्क रियलिटी ऑफ फोर्स्ड मैरिजेस इन चाइना। बिकॉज काफ़ी जगहों पे ये देखा जाता है कि जो रिच फैमिलीज होती है अपने डेड सन के लिए कोई भी पुअर फैमिली को सिलेक्ट करती है एंड उनकी लड़की की शादी अपने डेड बेटे से ज़बरदस्ती करा देती है, उन पे अपना दबाव बनाती है। एंड द वर्स्ट थिंग इज ये बहुत ज़्यादा कॉमन है चाइना के लोकल एरियाज में। उनसे उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती और ना ही वो मैरिजेस के लिए खुद वॉलंटियर करती है, बट उनकी शादी करा दी जाती है। क्यों? क्योंकि दे डोंट वांट कि उनका डेड सन उनकी फैमिली के लिए बैड लक बन जाए, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट मैरिड, ही डाइड अनमैरिड, हिज सोल इज अलोन, एंड इस वजह से वो अपनी फैमिली को परेशान करेगा। ये रोकने के लिए दे
टू फोर्स मैरिजेस, वो किसी और लड़की की पूरी लाइफ बर्बाद करते थे। एंड यही सबसे ज़्यादा ही मैरिजेस की वर्स्ट थिंग है, क्योंकि हम रिकॉर्ड्स में भी देखे तो ऐसे कई से केसेस चाइना में रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे फोर्स्ड मैरिज कराई गई है। और घोस्ट मैरिजेस की रियलिटी सिर्फ यही तक नहीं है, इसमें ग्रेव रॉबरी भी इंक्लूड होती है। ग्रेव रॉबरी ऑफ वुमेन्स हु आर डेड, बिकॉज चाइना में गर्ल एंड बॉय रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे, बिकॉज दे प्रेफर बॉयज ओवर गर्ल्स। और इस वजह से एक ऐसी लड़की ढूंढना हु हैज डाइड अनमैरिड, अपने अनमैरिड डेड सन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस वजह से चाइना में कुछ सालों में ही ऐसे हज़ारों केसेस रिपोर्ट हुए थे जहाँ पे ग्रेव रॉबरी इंक्लूड, एक पूरा साइलेंट ब्लैक मार्केट चल रहा था ग्रेव रॉबरी का। डेड अनमैरिड लड़कियों की बॉडी को सेल किया जाता था एंड हज़ारों येन में उनकी बॉडीज को खरीदते थे। उन लड़कियों की बॉडीज को खरीदा जाता था जिससे वो अपने अनमैरिड सन की शादी उनसे करा सके। अगर कॉर्प्स बहुत ज़्यादा पुराना है तो उसे कम प्राइस लगते थे, थोड़ा पुराना है तो उसके थोड़े ज़्यादा प्राइस लगते थे, एंड फ्रेश के लिए तो न जाने कितने हाई प्राइजेस हुआ करते थे। ग्रूम की फैमिली इस मार्केट में अपने पैसे देती थी एंड दे वुड गेट अ फ्रेश कॉर्प्स ऑफ अ अनमैरिड गर्ल। और ये सोचने में ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, एक ब्लैक मार्केट फीमेल अनमैरिड कॉर्प्स को बेचने के लिए। ऐसे न जाने हजारों कितनी ग्रेव रॉबरीज हो चुकी है चाइना में जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कल्चर। इस ट्रेडिशन को फॉलो करने के चक्कर में दे आर नॉट इवन रियलाइजिंग कि इट्स अ लिटरल क्राइम। वो लोग एक डेड बॉडी को चुरा रहे हैं, वो लोग एक डेड बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वरना उनकी फैमिली पे बैड लक आएगा, दे वुड गो करप्ट। पिछले कुछ सालों में ये केसेस बहुत ज़्यादा चाइना में देखे जा रहे थे और इस वजह से फाइनली चाइना में इस पर एक्शन भी लिया जाता है। इस ब्लैक मार्केट को ढूंढा जाता है, पुलिस पेट्रोलिंग शुरू होती है ग्रेवयार्ड्स के पास जिससे कोई भी ग्रेव रॉबरी को ना कर पाए। इस ब्लैक मार्केट में काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा गया और अगर देखा जाए तो ये सब चाइना के अनडेवलप्ड पार्ट्स में ज़्यादा होता था और इसी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाते हैं, एक्शन लिया जाता है और फाइनली एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। बट फिर भी काफ़ी सारे लोग अभी भी इस ट्रेडिशन में मानते हैं, इस कल्चर को फॉलो करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत अजीब बात भी है। और अगर मैं कहूँ कि ये सब सिर्फ चाइना में होता है तो आई विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग ऑल्सो, बिकॉज ये ट्रेडिशन, ये मान्यता सिर्फ चाइना तक ही नहीं है। ऐसी चीज़ों को और भी कंट्रीज मानती है, ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिसेस और भी कंट्रीज में होती है एंड कहीं कहीं पे तो ये लीगल तक है। जैसा कि साउथ सुडान में अगर हम लोग देखें तो एक मैन शादी कर सकता है अपने बड़े डेड ब्रदर के नाम पे और जो उसके चिल्ड्रन होते वो उसके बड़े भाई के चिल्ड्रंस माने जाते हैं। उसके बड़े भाई की प्रॉपर्टी उसके चिल्ड्रंस को मिलेगी एंड ये इसलिए माना जाता है बिकॉज ब्लड लाइन को कैरी करना है। जापान में भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा देखी जाती है। दे यूज ब्राइड डॉल, ग्रूम डॉल एंड मैरी दैम, बिकॉज वो भी इस कंसेप्ट में मानते हैं, इस लव इस बॉन्डिंग के कनेक्शन के कंसेप्ट में बिलीव करते हैं। ताइवान में तो काफ़ी अजीब चीज़ होती है, अगर कोई विमेन की डेथ हो जाती है एंड शी इज़ अनमैरिड तो उसकी फैमिली क्या करती है, एक रेड एनवलप रख देती है रोड साइड पे जिसके अंदर पेपर मनी होता है, कैश होता है, लॉक ऑफ हेयर होता है उस डेड गर्ल का एंड फिंगर नेल ऑल्सो, कुछ पर्सनल आइटम्स। एंड ऐसा माना जाता है कि जिसने भी उस एनवलप को पहले उठाया, जिस भी लड़के ने उस एनवलप को उठाया तो उसे उससे शादी करनी पड़ेगी। इसका मतलब होता है कि उसने खुद चुना है अपने आप को वेडिंग के लिए। एंड अगर वो लड़का उस शादी से मना कर देता है, रिफ्यूज करता है कि ही वोंट मैरी, तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैड लक आएगा। एंड उस लड़के ने उस शादी से रिफ्यूज करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है एंड उसकी पूरी लाइफ अब ड्यून हो जाएगी बिकॉज उसने खुद वॉलंटियर करा था वो रेड एनवलप उठा के शादी के लिए। एंड इफ ही इज रिफ्यूजिंग नाउ दैट मीन्स वन थिंग एंड दैट इज बैड लक। एंड सिर्फ ये 3-4 कंट्रीज में नहीं, सीक्रेटली ये प्रैक्टिसेस बहुत सारी कंट्रीज में होती है। इवन इन इंडिया ऐसे कुछ केसेस सामने आए हैं जहाँ पे मरने के बाद भी मैरिजेस को देखा जा सकता है। पर कितनी अजीब बात है कि वी आर स्टिल बिलीविंग इन सच कल्चर एंड ट्रेडिशन। हाँ, हर किसी के कल्चर और ट्रेडिशन अलग है एंड सबकी मान्यताएं अलग है, सब उसमें अलग तरीके से यकीन रखते हैं, सब एक अलग थिंकिंग रखते हैं एंड सब कुछ गलत भी नहीं होता। बट स्टिल अगर इसमें क्राइम हो रहा है तो क्या ये एक गलत प्रैक्टिस नहीं हुई? क्या ये बहुत डिस्टर्बिंग नहीं है? एंड यस इट इज।